मैग्नेटिक ड्यू टू दी आपके पास यहाँ पर पहला है स्ट्रेट लाइन, ड्यू टू दी स्ट्रेट लाइन, ड्यू टू दी स्ट्रेट लाइन, ड्यू टू दी स्ट्रेट लाइन। सो डेरिवेशन रिलेटेड टू दी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। हमारे पास यहाँ पर इस डेरिवेशन के अंदर हम बायो-सेवर्ट्स लॉ को यूज करेंगे और बायो-सेवर्ट्स लॉ से रिलेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर, सपोज मेरे पास यहाँ पर ये एक करंट कैरिंग वायर, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर ये एक करंट कैरिंग वायर, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर यह आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है और हमारे पास मुझे इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना। ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट हमारे पास इस वायर से आपके पास ए डिस्टेंस की दूरी पे, यह हमारे पास इससे ए डिस्टेंस की दूरी पे, और हमारे पास ये पी पॉइंट आपके पास यहाँ से ए का एंगल बना रहा है अल्फा और ये एंगल हमारे पास बना रहा है बीटा। तो हमारे पास ये एंगल अल्फा और दूसरा एंगल बन गया बीटा। अब मुझे इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है और हमारे पास यहाँ पर ये वायर करंट कैरी कर रही है और हमारे पास कितना करंट कैरी कर रही है, ये वायर हमारे पास आई करंट कैरी कर रही है, ये वायर मेरे पास यहाँ पर आई करंट कैरी कर रही है, ये वायर हमारे पास आई करंट को कैरी कर रही है। अब देखिए ये रिजल्ट कैसे बनाते हैं। इसके अंदर से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं ड्यू टू द स्ट्रेट वायर। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर। अब इसके डेरिवेशन कैसे करते हैं, फोकस करना। सपोज कि मैं इस पॉइंट को ओरिजिन या रेफरेंस मान लेता हूं और इस पॉइंट से मैं एल डिस्टेंस नीचे की तरफ को आता हूं, तो इस पॉइंट से मैं एल डिस्टेंस आपके पास नीचे की तरफ को आया, यहां से मैं एल डिस्टेंस आपके पास नीचे की तरफ को आ रहा हूं और यहाँ पर मैं छोटा सा पोर्शन ले लेता हूं जिसकी लेंथ आपके पास किसके बराबर है, डी, जिसकी लेंथ मेरे पास यहाँ पर dl के बराबर है। ये लेंथ मेरे पास l है और मैं छोटी लेंथ ले लेता हूँ dl और हमारे पास ये dl एलिमेंट आपके पास इस p पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पे, तो ये हमारे पास इससे r डिस्टेंस की दूरी पे, ये मेरे पास अगर एंगल थीटा तो आपके पास ये 90 डिग्री है, तो कोई बच्चा बता देगा कि ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो ये एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। अब मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे दोगे, मैग्नेटिक फील्ड आप इसके अंदर से कैसे दोगे, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड dB आपके पास किसके बराबर है, तो म्यू नॉट इंटू आई डी एल। देखो ध्यान से समझना, आई डी एल। अब ये जो लेंथ है dl छोटी और जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है r, जो लेंथ है dl और जो पोजीशन वेक्टर है r, उनके बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम जो एंगल लेते हैं वो लेंथ एलिमेंट और रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर के बीच में लेते हैं, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 90 माइनस ऑफ थीटा एंड डिवाइड बाय और हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और डिवाइड बाय मेरे पास यहाँ पर 4 पाई r का स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है छोटे से एलिमेंट की वजह से, पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड छोटे एलिमेंट नहीं पूरी वायर की वजह से चाहिए, और जो पूरी वायर है वो हमारे पास पी पॉइंट के ऊपर माइनस बीटा से लेके अल्फा एंगल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही, पूरी लेंथ है। अब माइनस बीटा क्यों लिया, क्योंकि एक एंगल मेरे पास यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंगल एंटी क्लॉकवाइज। क्या सर मैं माइनस अल्फा प्लस बीटा ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कैसे आएगी? द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ dl और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास आर स्क्वायर माइनस बीटा से लेके आपके पास क्या आ गया? अल्फा। सो माइनस बीटा से मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? अल्फा आ गया। माइनस बीटा से मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? अल्फा आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मेरे पास ये एंगल भी वेरिएबल है, ये आर भी वेरिएबल है और ये एल भी वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स है। तो मुझे इस सिस्टम को एक वेरिएबल पे लेके आना जो चेंज हो रही है। यहाँ पर लगातार 3 चीजें चेंज हो रही है और इन तीनों चीजों के जो चेंज बच्चा हमारे पास हो रहा है उसको कैलकुलेट करना स्लाइटली बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे मुश्किल है। और इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन सारी सिस्टम को एक जगह पे लेके आने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्राइंगल, ये ओ पी और ये बच्चा हमारे पास एस। सो इन ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर पी ओ एस। अगर मैं ट्राइंगल पी ओ एस को देखता हूं तो बड़ी सिंपल सी चीज मुझे समझ में आती है। एक, मेरे पास एल अपॉन ए, ये मेरे पास किसके बराबर है? टेंजेंट ऑफ थीटा। एल अपॉन ए टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी कि एल इज इक्वल टू किसके बराबर है? ए टेंजेंट ऑफ थीटा। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? इट विल बी dl इज इक्वल टू ए और टेंजेंट थीटा की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। मुझे dl की वैल्यू पता लगी, मुझे dl की वैल्यू पता लगी क्योंकि टेंजेंट की डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर थीटा होती है। क्योंकि बच्चा हमारे पास यहाँ पर टेंजेंट की डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर थीटा होती है। यह हमारे पास नंबर 1। नंबर 2 बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है? हमारे पास नंबर 2 क्या चीज है? ये हमारे पास ए और दूसरा मेरे पास आर। हमारे पास यहाँ पर आर अपॉन ए, या फिर बच्चे हम यहाँ पर कुछ भी, चलो सिंपल, आपके पास आर अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप लिखोगे सर सीकेंट ऑफ थीटा। इस वजह से आर की वैल्यू किसके बराबर है? तो आप लिख दोगे ए सीकेंट ऑफ थीटा। मुझे आर भी पता लग गया, यानी कि मुझे डीएल भी पता लग गया, मुझे आर भी पता लग गया, मुझे डीएल भी पता लग गया, मुझे आर भी पता लग गया। अब जल्दी से इसकी वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मेरे पास बी मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है? दिस इज म्यू नॉट आई, नीचे 4 पाई इंटीग्रेशन माइनस बीटा ऊपर अल्फा और डीएल। अब डीएल की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? ए सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये डीएल आ जाएगा कॉस थीटा और नीचे आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? बताओ, आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये कैंसल, ए से एक ए कैंसल, मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और फिर मेरे पास इंटीग्रेशन माइनस ऑफ बीटा इंटू अल्फा कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। ये आ गया। अब कॉस की इंटीग्रेशन साइन थीटा होती है, सिंपल साइन थीटा। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा और इसकी लिमिट्स माइनस बीटा से लेके अल्फा के बीच में आ जाएगी। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वह बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस बीटा
तो साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस बीटा। अब हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो ये नेगेटिव बाहर आकर ये प्लस हो जाएगा। तो देखो रिजल्ट वही है जिसको हम बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए इनटू साइन अल्फा प्लस ऑफ, मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, साइन बीटा। सो इनटू साइन अल्फा प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, साइन बीटा। तो इनटू साइन अल्फा प्लस ऑफ साइन बीटा जी, ये हमारे पास डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन आपको स्कूल के अंदर 3 मार्क्स की आएगी। किसी बच्चे को किसी स्टेप के अंदर कोई चीज पूछनी हो तो वो बच्चा फटाफट मुझे इसमें से कोई भी स्टेप जो है वो पूछ सकता है। शाबाश, किसी भी बच्चे ने कुछ पूछना जी, किसी बच्चे ने कोई स्टेप पूछना हो तो वो बच्चा स्टेप पूछ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। रक्षित, महक, मुस्कान, सिमरत, स्वस्तिक, हमारे पास किसी भी बच्चे ने यहाँ पे डाउट पूछना हो, सलोनी, कृष्णा, जस्सी, स्तुति, नितिका, हमारे पास मेघा, आपके पास परनीत, आदित्य, अंशिता, निर्माण और अस्मित, किसी भी बच्चे ने इसको दोबारा से समझना हो तो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है। किसी भी बच्चे ने कोई डेरिवेशन पूछनी है वो बच्चा मुझे डेरिवेशन पूछ सकता है। शाबाश, है किसी बच्चे का कोई डाउट? निर्माण कोई डाउट? अस्मित कोई डाउट? कितने मार्क्स में बोल आएगा? बोल बोल बच्चे बोल, शाबाश बोल बेटा बोल, हाँ बोल बच्चे। कितने मार्क्स में आएगा ये 3 मार्क्स का राजे, 2 से 3 मार्क्स, मतलब कि मैं अगर हूंगा तो मैं 2 मार्क्स का दूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि यार बच्चा थोड़ी सी मेहनत करके दिखाए। मुझे पता है 3 मार्क्स का है, लेकिन मैं फिर साथ में एक न्यूमेरिकल जोड़ दूंगा, पर आएगा बच्चे 2 से 3 मार्क्स के बीच में। ठीक है बच्चे? यस सर। और हो ताकि हो जाएगा, तू जरा दिमाग लगा। सिंपल देख, पहले 90 माइनस थीटा देख, तो 90 बस आइडियल ट्राइंगल बनाना, एक अल्फा बीटा, यहाँ थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर डीएल निकालना है, फिर ट्राइंगल बनानी है, एक बार टेंजेंट एक बार सीकेंट, निकल गया। फिर डीएल को डिफ्रेंशिएट करना, वैल्यू डाल देनी, कॉस की इंटीग्रेशन, साइन, फिर एक बार साइन अल्फा, एक बार साइन माइनस बीटा, आ जाएगा। तो 2 बार ही लिखेगी ना बच्चे, 2 बार, एक बारी देख के लिख, एक बारी बगैर देख के लिख। अगर उसमें कोई गलती होगी तीसरी बार में ठीक हो जाएगी। और मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी ऐसे किया प्लस 2 में। प्लस 2 के अंदर मैंने बच्चे बहुत, जिसको बोलते हैं डेरिवेशन, इतना रट्टा लगाया हुआ बच्चे, डेरिवेशन नंबर नहीं देता ना टीचर बच्चे, मगर इतना रट्टा लगाया हुआ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती थी, मैं डेरिवेशन बीच में 1-2 स्टेप भूल जाता था। मैं भी तो स्टूडेंट था आपकी तरह कभी। फिर बच्चे फिर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करता था माइंड में, अच्छा इसके बाद ये स्टेप आएगा, ये स्टेप आएगा, अच्छा ये हो जाएगा। क्योंकि डेरिवेशन की शुरुआत और एंड टीचर ये बड़े अच्छे से चेक करते हैं। चले नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी सर्कुलर टर्न। सो मेरे पास नेक्स्ट डेरिवेशन है magnetic field at the center of the ring. The magnetic field at the center of the ring. 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 मेरे पास यहाँ पर एक करंट कैरिंग रिंग, मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक करंट कैरिंग रिंग। देख लो, मेरे पास यहाँ पर एक करंट कैरिंग रिंग, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग रिंग बन, ये लो, और हमारे पास इसका सेंटर आ गया ओ, रेडियस आर। अब ये मेरे पास करंट कैरी कर रही है आई, ये करंट कैरी है आई, ये करंट कर रही है आई, करंट। मुझे इस करंट कैरिंग वायर की वजह से ओ पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकलेगी? इसके लिए हम करते क्या हैं, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, इस सर्कुलर वायर के एलिमेंट का एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं डीएल। पूरी लेंथ तो 2 पाई आर है, 2 पाई आर में से एक छोटी सी लेंथ ले ली, ये वाली डीएल। अब ये जो डीएल है, जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कितनी दूर है, आर। और डीएल और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस के बीच का एंगल कितने के बराबर है, 90 डिग्री। ओ देख कितनी आसान डेरिवेशन है,
अब बताओ यहाँ पर आप छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हो, क्योंकि बायो सेवर्स लॉ बोलता है पहले आप किसी छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो आई डी एल छोटा, डीएल और आर के बीच का एंगल 90, तो साइन ऑफ 90। अच्छा महक पीछे देख, यहाँ पर ओहो सर हाँ बेटा देख, 2 मिनट रुक जा बच्चे, 2 मिनट, फिर तुम मुझसे क्वेश्चन पूछे। सर यहाँ पर देख सही बच्चे, एप्लीकेशन। हाँ ये बच्चे डेरिवेशन है। यहाँ पर देख बच्चे डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है महक, यहाँ पर देख, यहाँ पर सभी रक्षित, यहाँ पर डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, डी और आर के बीच का 90 माइनस थीटा। ये डीएल और ये आर है ना पी पॉइंट के बीच में, तो एंगल 90 माइनस थीटा। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। हम अब क्वेश्चन पूछ बच्चे, क्वेश्चन पूछ बच्चे, बोल बोल बच्चे, महक कोई क्वेश्चन पूछना पूछ बेटा, स्वस्तिक कोई क्वेश्चन पूछना पूछ बच्चे, मुस्कान। तो हमारे पास यहाँ पे डीबी म्यू नॉट आई डी एल साइन 94 पाई आर स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पर नहीं इंटीग्रेशन। सर मैं वही पूछ रही थी कि वो बायो। अब बायो सेवर्स लॉ बोल बोल, बायो ऐसे बोल बच्चे देख, ये हमारे पास है बायोट, बायोट और सेवर, और बच्चा हमारे पास है सेवर्स, ठीक है, सेवर, बायोट सेवर लॉ, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा बायो सेवर्स लॉ, ठीक। तो हमारे पास ये बायो सेवर्स लॉ की फिर से डेरिवेशन है। अब करना क्या है, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, या इंटीग्रेशन में से बाहर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पर स्तुति नीतिका, आपके पास नेक्स्ट चीज क्या आ जाएगी बच्चे हमारे पास बताओ, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो डीएल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इस पूरी रिंग की टोटल लेंथ निकालना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या है, आप डीएल के छोटे छोटे सेक्शन ऐड करते चलो, ऐसे करोगे तो आपको रिंग की लेंथ मिल जाएगी। इस वजह से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डीएल का मतलब कितना आ जाएगा 2 पाई आर, और हमारे पास ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ये बच्चा हमारे पास क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ये आपको 2 मार्क्स की पक्का है, क्योंकि इसमें स्टेप्स ही नहीं है कुछ भी बच्चे। आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर इसके स्टेप्स है ही नहीं बच्चे हमारे पास। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो बच्चा मुझे डाउट पूछ सकता है, फिर भी अगर किसी बच्चे का इसमें डाउट है वो बच्चा डाउट पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड बायो सेवर्स लॉ से कैसे लगा रहे, कैसे निकाल रहे, कैसे निकाल। जी है किसी बच्चे का कोई डाउट, है किसी बच्चे का कोई डाउट बेटा यहाँ पर, जी बोलो बेटा, शाबाश, है किसी बच्चे का डाउट। चलो सो हमारे पास अब आती है इसकी तीसरी और आपके पास थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन, और वो है बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिंग, ड्यू टू द रिंग at the magnetic field due to the ring at the axial point, at the axial point। और ये हमारे पास क्या है कि मेरे पास एक रिंग है, अब मैग्नेटिक फील्ड रिंग के सेंटर पे नहीं निकालनी है, रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस दूर निकालनी है। तो ये मेरे पास यहाँ पर y एक्सिस है बच्चे, और ये मेरे पास यहाँ पर z एक्सिस है, और ये मेरे पास यहाँ पर x एक्सिस है। 3D स्पेस बन गया, ये हमारे पास यहाँ पर 3D स्पेस बन गया, और मेरे पास जो रिंग है ना वो ऐसे है, ये देखो ये बच्चा हमारे पास रिंग इस तरीके से, ये रिंग आ गई, ये रिंग आ गई, ये रिंग आपके पास y और मेरे पास z, ये रिंग YZ प्लेन पे है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकालनी है, यहाँ पर।
इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कि रिंग के सेंटर से आपके पास कितनी डिस्टेंस पे है बच्चे, आपके पास x डिस्टेंस। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर x डिस्टेंस पे, एक मिनट रुकेगा, एक मिनट रुकेगा बच्चे। ओके चले बच्चे, आई एम सॉरी फॉर दैट, देयर वाज अ कॉल फ्रॉम अ पेरेंट। तो ये बच्चे हमारे पास, आई एम सॉरी फॉर एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो ये बच्चे हमारे पास जो रिंग है, ये बेसिकली वाइजेड प्लेन। अब ये भाई साहब, ये डेरिवेशन बच्चे की जान ले लेती है। ये डेरिवेशन बच्चे की जान क्यों ले लेती है? ये बच्चे हमारे पास रिंग है, अगर मतलब कि वैसे आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा, ये रिंग है, ये रिंग ऐसे है, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बच्चे हमारे पास वो यहाँ पर, यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर। बाकी ये आपके पास रिंग है, ये आपके पास रिंग है, और ये रहा बच्चे आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? ये रिंग में करंट ऐसे जा रहा है। अब प्रॉब्लम राजे यही है, सब बच्चों को मैं बोलता हूँ कि जो करंट निकल रहा है वो स्क्रीन से बाहर निकला। इमेजिन करो तुम्हारे नाक को टच किया और फिर बच्चे थोड़ी से होता हुआ दोबारा स्क्रीन के अंदर चला गया, ऐसे करंट चल रहा है। करंट पेपर पे नहीं चल रहा, पेपर से बाहर निकल रहा है, और बाहर निकल के मतलब कि आप समझो ये बच्चा आपके पास स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन है, ऐसे डब्बे बने हुए। तो जो आपको ऐसे रिंग नजर आ रही है, ये रिंग ऐसे नहीं है, ये रिंग ऐसे है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये रिंग आपके पास कैसे है बच्चे, ये ऐसे रिंग, ऐसे नहीं, ये रिंग ऐसे है। अब ऐसे रिंग बतानी आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम कैसे बनाया जाए 3D। तो इस रिंग को मैं स्लाइटली टेढ़ी करके बना दूंगा, पर रिंग में करंट ऐसे करके ऐसे जा। सिमरत, स्वस्तिक, महक, रक्षित, ये बात आपको पता लगी? मुस्कान,
मुस्कान, ये बात पता लग गई बच्चे आपको? करंट ऐसे करके ऐसे जा रहा है, यानी कि स्क्रीन से बाहर Yes, निकल sir. कर अंदर की तरफ जा रहा है। ये करंट ऐसे नहीं है, स्क्रीन पे गोल नहीं घूम रहा है, ये करंट स्क्रीन पे नहीं घूम रहा है। पिछले केस में स्क्रीन पे घूम रहा था, अब स्क्रीन से बाहर निकल के हवा में होता हुआ फिर स्क्रीन के अंदर चला जाएगा। लगी ये बात पता बच्चे आपको? लगी बात पता बच्चे आपको? चलो, अगर हमारे पास यहाँ पर ये चीज ऐसे है, मुझे इस करंट कैरिंग वायर की वजह से करंट कैरिंग, एक्सक्यूज मी सर। बोल बच्चे बोल, शाबाश। मैं सर फिर यहाँ पे इनसाइड होगा ना? कैसे, अभी तेरे को पता लग जाएगा इनसाइड किस, कैसा मतलब कि बच्चे? सर जैसे आपने बोला है कि मतलब कि ऊपर नहीं रहेगा, वो स्क्रीन के ये देख, अंदर को होके जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुन महक बेटा। ये करंट जो ये वाला दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको रेड कलर का डॉट चलता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला करंट, यस सर। ये करंट एक्चुअल में मेरी तरफ आ रहा है। अब मैंने बना ऐसे दिया, लेकिन ये हवा के अंदर मेरी तरफ आ रहा है, ऐसे, ये ऐसे आ रहा है, ये मेरे नाक को टच किया और दोबारा स्क्रीन के अंदर चला गया। ये रिंग ऐसे नहीं है, ये रिंग ऐसे, मेरी बात को समझ, ऐसे है ये रिंग। ये रिंग 3D है बच्चे हमारे पास। लगी बात पता कि नहीं लगी बात पता? नहीं तो फिर मुझे दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। बोल शाबाश। तो लग गई है पक्का देख ले बच्चे, कोई चीज दबाव नहीं है, मैं दूसरा डायग्राम भी बना सकता सर, हूँ। बना के बता दो एक। चलो मैं बच्चे यहाँ पर इसका एक और डायग्राम कोशिश करता हूँ। अब आप ऐसा करो, जरूरी थोड़ी ना कि आप रिंग ऐसे बन के बच्चे डेरिवेशन होगी। इस रिंग की डेरिवेशन ऐसे भी तो हो सकती है, ये ऐसे, मेरी बात को समझ गए, ये ऐसे, क्लियर होगी बात? ये हमारे पास ऐसे। अब यहाँ पर बच्चे ये मेरे पास कौन सी एक्सिस मान लेते हैं हम? वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। और हमारे पास ये कौन सी एक्सिस है? ये आपके पास एक्स, आपके पास, चलो ऊपर वाले को हम एक्स मान लेते हैं, चलो ऊपर वाले को मैं एक्स एक्सिस मान लेती हूँ। ये एक्स एक्सिस आ गई, ये बच्चा हमारे पास वाई एक्सिस आ गई, और ये बच्चा हमारे पास जेड एक्सिस। सर ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल, कोई मना तो नहीं करेगा, किसी की हिम्मत है जो मना करे बच्चे। और ये बच्चा हमारे पास 0 0 और बच्चे आपके पास 0। अब ये रिंग ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ये रिंग ऐसे जैसे मैंने अपने हाथ में रखी, मेरी बात समझ पा रहे? ये रिंग कैसे रख दी बच्चे हमने? ऐसे, ये देख बच्चे, ये रिंग कैसे रख दी है बच्चे हमने? हाथ पे ऐसे रख दी, ये देख, समझ पा रही है? इस रिंग को मैंने ग्राउंड पे रख दिया। अब ये रिंग के रेडियस मेरे पास आर है, देखना बेटा, यहां से करंट अब अंदर जा रहा है और गोल घूम के फिर मेरे पास आ रहा है। ये करंट ऐसे, मतलब कि ये ऐसे, अब ऐसे देख, ये करंट ऐसे गोल घूम रहा है ऐसे। और बच्चे आपके पास एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ है, जिस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या निकालनी है बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट आपके पास ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये करंट बच्चा हमारे पास ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये करंट आपके पास यहां से बाहर आ रहा है, मेरे पास से होता हुआ वापस चला गया। महक ये बात पता लगी बच्चे? महक ये बात पता लगी बच्चे आपको? यस सर। अब मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कि इसके सेंटर से कितनी दूर है बच्चे आपके पास? जो कि हमारे पास इसके सेंटर से कितनी दूर है बच्चे आपके पास? एक्स डिस्टेंस दूर है। जो कि हमारे पास इसके सेंटर से कितनी दूर है बच्चे? आपके पास एक्स डिस्टेंस दूर है। और मेरे पास ये करंट कितने के बराबर है बच्चे? आई के बराबर। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। ये एलिमेंट मैं ले लेता हूँ डी एल। एक मैं कलर चेंज कर रहा हूँ बच्चे, मैं ये बच्चे हमारे पास ये छोटा सा एलिमेंट डी एल ले लिया। ये डी एल इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कितनी दूरी पे होगा? तो ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। लगा पता बच्चे ऐसा क्यों आपके पास? और ये एंगल मेरे पास क्या आ गया? थीटा। और ये एंगल मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? थीटा। अब करंट मेरी तरफ आ रहा है, और बच्चा हमारे पास ये रहा पी पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये देख, अंगूठा मेरी तरफ है, इधर पे अंगूठा रखना, एक मिनट, इस जगह पे अंगूठा रखना। ये देख, इस जगह पे आप क्या रखो? अंगूठा। करंट कहाँ पर आ रहा है? बाहर की तरफ। ऐसे उंगलियां कैसे रखनी है? ये ऐसे उंगलियां रखो, ये आपके पास ऐसे उंगलियां यहाँ पर रखो, ये उंगलियां यहाँ पर, और अंगूठा बाहर की तरफ रख लो बच्चे।
क्योंकि करंट बाहर आ रहा है। अब बताओ आपकी उंगलियां कैसे बच्चे मूव करेंगी, तो ये ऐसे मूव करेंगी। इस वजह से हमारे पास इस एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कैसे आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी। नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या आ जाएगी, डीबी। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास डीबी, और हमारे पास इस डीबी के अब मेरे पास कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक आपके पास ये वाला कंपोनेंट, और एक बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट। तो एक बच्चा हमारे पास ये कंपोनेंट, एक दूसरा, ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये आपके पास थीटा। ऊपर कौन सा कंपोनेंट चला जाएगा, डीबी साइन थीटा। यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, डीबी कॉस ऑफ थीटा। फिर देख लो बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम। अब बताओ अगर मैं एक दूसरा एलिमेंट ले लूं, ये वाला बच्चे, ये वाला ध्यान से देखो। अगर मैं ये दूसरा एलिमेंट ले लेता हूं, ये वाला, जहां पर करंट अंदर जा रहा है, ये अब ऐसे जा रहा है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और बच्चा हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये देख लेते हैं। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया, और मेरे पास यहाँ पर ये आपके लिए आ गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। अंगूठा अंदर, ये देखो बच्चे ऐसे हाथ लगा लो। अब बच्चे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, अब हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाती है, यह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ये दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड डीबी ही आएगी। इसके मेरे पास फिर से 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। एक मेरे पास, हाँ मेगा बोल बच्चे। सर एक बार डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोबारा बता दो। मैं बता देता हूँ। इसकी डायरेक्शन बतानी बच्चे, पहले वाले की कि दूसरे वाले की, बेटा पहले वाली की। बेटा करंट स्क्रीन से बाहर आ, ये 3D प्रॉब्लम। इसके अंदर जो रिंग रखी हुई है, वो रिंग बच्चा हमारे पास ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ये ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आपके पास ये रिंग जो है, ये हमारे पास ऐसे रखी हुई है फर्श के ऊपर। ये रिंग बच्चा आपके पास ऐसे फर्श के ऊपर रखी हुई है, ऐसे। यहाँ से करंट बाहर की तरफ को आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है बच्चे। ये जो आपके पास ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहां से करंट बाहर आ रहा है। अब देखो मैं करंट को बाहर निकाल रहा हूं, अंगूठा बाहर है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट टेढ़ा हो गया ना बच्चे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है। आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है, ये ऐसे। तो मेरे को अपना उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी, अंगूठा ऐसे है। तो मेरा उंगलियों की टेंडेंसी कैसे जाने की है, ऐसे, इस तरीके से। जहां पर मेरी उंगलियां मूव करेंगी, ये उंगलियां ऐसे मूव करेंगी, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे। अंगूठा बाहर लगाओ अपनी तरफ, अंगूठा बाहर लगाओ, हाथ को टेढ़ा करो। क्यों टेढ़ा करना हाथ को, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तरफ, ऐसे। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप, यहाँ पर बाहर की तरफ को बच्चे ऐसे करिए, और उसके बाद बच्चे आप इसको मूव करिए। तो उंगलियां देखो बच्चे कैसे जा रही है, और देखो क्या ये उंगलियां डीबी को रेप्लिकेट कर रही है, बिल्कुल कर रही है बच्चे हमारे पास। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है बच्चे, ऐसे हो जाती है, डीबी ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। हमारे पास इसका एक लॉजिक और भी है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होती है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू आर भी होती है। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड आप देखो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के साथ कितने एंगल के ऊपर है, 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री पे, या हमारे पास 90 डिग्री पे। तो ये टेढ़ा हो गया बच्चे स्लाइड में। दूसरे में करंट अंदर जा रहा है, और देखो मैं उंगली अब ऐसे नहीं रख सकता, टेढ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है, अंदर की तरफ को जा रहा है। तो हमारे पास ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड डीबी, और मेरे पास यहाँ पर भी इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक डीबी कॉस थीटा और दूसरा डीबी साइन थीटा। फिर भी ये 2 लड़कियों ने हिम्मत की है, लेकिन मैं अभी भी 2 बच्चों को बोल रहा, जिसको समझ में नहीं आया वो बच्चे कोशिश करें, वो हो जाएगा। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। ये मेरे पास एक प्लेन है, इस पे रिंग को रखा गया ऐसे,
ये रिंग को रखा गया बच्चे ऐसे, यहां से करंट बाहर निकल रहा है इस पॉइंट पर, ऐसे नहीं टेढ़ा, क्योंकि ये लाइन ऐसे जा रही है, कोन बन रहा है ना बच्चे, आपके पास कोन बन रहा है, तो आपके पास ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे करंट अंदर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। लग रही है बात? एक्सक्यूज मी सर, बोल बेटा बोल, शाबाश। सर इसको राइट हैंड से देखें या लेफ्ट से देखें? राइट से बच्चे, लेफ्ट का कोई रूल नहीं बच्चे, अभी तक है, अभी तक लेफ्ट का कोई रूल नहीं आया बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड मैं जितनी भी अभी तक करवाई है बच्चे, वो सब मैंने राइट हैंड से करवाई है, ठीक है बेटा। यस सर। करंट देखना, करंट बाहर आ रहा है बच्चे, बाहर मतलब कि ये स्क्रीन के अंदर नहीं है, ये रिंग स्क्रीन से बाहर निकल रही है ऐसे करके, ताकि आप समझ पा रहे हो ना, बाहर निकल रही है, ये दीवार है तो ये दीवार से बाहर निकल रही है बच्चे। अगर मेरे पास ये स्क्रीन है तो बच्चे हमारे पास ये जो रिंग है, ये रिंग बच्चे हमारे पास ऐसे स्क्रीन से बाहर निकल रही है, 3D है ना बच्चे, बाहर निकल कर जाएगी। और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस रिंग के सेंटर से कुछ दूरी ऊपर की तरफ, कुछ ऊपर की तरफ निकाल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक में ऐसे और एक में ऐसे आ रही है बच्चे, और उसके कंपोनेंट बना दिए। हमारे पास अब बताओ कि कौन कौन से कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बताओ शाबाश। तो dB cos थीटा कैंसिल कर रहे हैं। और अब बताओ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी हमारे पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरे पास यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कैसे आएगी, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय where B is equal to integration of dB sin of theta. So dB sin of theta, dB मैग्नेटिक फील्ड है dl पोर्शन की वजह से, सो इंटीग्रेशन म्यू आई, एलिमेंट की लेंथ है dl एंड डिवाइडेड बाय 4 पाई, और इसके डिस्टेंस का स्क्वायर, तो जो डिस्टेंस है वो मेरे पास किसका है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, और साइन बच्चा हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर जो कि आर है अपॉन बेस, तो सॉरी हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स, सो अंडर रूट ऑफ आपके पास क्या आ गया, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। इसमें से बाहर क्या चीज आ जाएगी, दिस इज म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई, और आपके पास बाहर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ऑफ एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस ऑफ एक्स स्क्वेयर। अंदर मेरे पास इंटीग्रेशन रह जाएगी डीएल की, जो कि टोटल लेंथ ऑफ रिंग को कैलकुलेट करने के काम आ जाएगी। ये हमारे पास हाफ, ये 1, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू आई, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, और नीचे बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर प्लस ऑफ एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2, हमारे पास यहाँ पर ये कैंसिल 2, सो मेरे पास म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन बच्चे 2 इंटू आर स्क्वेयर प्लस ऑफ एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, तो 2 इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर क्या आ जाएगी 3/2, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। और ये बच्चा हमारे पास रिंग की मैग्नेटिक फील्ड है ऑन द एक्सियल पॉइंट। इस का मेरे पास यहाँ पर एक स्पेशल केस बन सकता है, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 करूं तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, कोई बच्चा बता सकता है? आपके पास x इज इक्वल टू 0 का मतलब मैं कहां पर पहुंच गया, सेंटर पे, मैं सेंटर पे आ गया, सेंटर पे x इज इक्वल टू 0, x अगर 0 हो जाएगा तो p कहां पर आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, और जैसे मैं x इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर, और इसकी पावर 3/2, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 2, तो आर स्क्वेयर की 3/2 तो कितना आ जाएगा आर क्यूब, और मेरे पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2r, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। जरा चेक करो
सेंटर ऑफ रिंग के हमने कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2। सेंटर ऑफ द रिंग की हमने कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो वो इक्वेशन मैच करेगी। नेक्स्ट, हमारे पास अगर x इज मच मच ग्रेटर देन r, अगर x की वैल्यू r से बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी, अगर x की वैल्यू r से बहुत ज्यादा बड़ी है तो हमारे पास r स्क्वायर इग्नोर हो जाएगा। कोई बच्चा बता सकता है क्या मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी? सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 इंटू एक्स का क्यूब। लग गया पता x का क्यूब कैसे आएगा? क्योंकि ये बच्चे इग्नोर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 2/3, सॉरी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रिंग, the magnetic field of the ring, the magnetic field of the ring decreases, the magnetic field of the ring decreases as we go away from the center of the ring, as we go away from the center of the ring, from the center of the ring, from the center of the ring। जैसे जैसे आप सेंटर ऑफ रिंग से दूर चलते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड जो रिंग की हो जाएगी वो कम होती जाएगी। इस वजह से इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमारे पास इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड का रिंग का ग्राफ कैसा बनेगा, जहां पर y एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है और x एक्सिस पे आपके पास x है, ये बच्चा हमारे पास x है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, सेंटर ऑफ द रिंग। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, सेंटर ऑफ द रिंग। होप सो आप ये बात तो मैथमेटिकल है यार, अब तो फॉर्मूले याद करने। इसके ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो क्वेश्चन बच्चा हमारे पास कुछ इस तरीके से होंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, find the distance x, find the distance x from the center of the ring, from the center of the ring, center of the ring where जहां पर magnetic field is, where magnetic field is, where the magnetic field is 1/8 times the magnetic field of the magnetic field at the center, magnetic field at the center, magnetic field at the center। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है और क्वेश्चन को करना कैसे बच्चे, हमने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट एनी डिस्टेंसेस म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। गिवन क्या, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इज 1/8 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, और दिस इज 1/8 मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितने के बराबर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इस वजह से अब इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देते, तो हमारे पास 1/16 म्यू नॉट इंटू आई अपॉन आर एंड दिस इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो म्यू नॉट आई कैंसिल, ये 2 ये 8 है, और मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू बच्चे 8r। बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, क्यूब रूट ले लेते हैं। अगर हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो क्या चीज हो जाएगी, बताओ शाबाश। क्यूब रूट लेते ही आपके पास इस टर्म का क्यूब रूट ले लिया तो क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर हाफ बच जाएगा और यहाँ पर 2r आ जाएगा। फिर बच्चा हमारे पास स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं।
तो मेरे पास आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर कर दिया, इसका स्क्वेयर करोगे तो कितना आ जाएगा 4r स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3r स्क्वेयर, यहाँ चला जाएगा, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3r। तो आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर है, प्लस माइनस √3 है, प्लस माइनस √3 है, प्लस माइनस √3। ऐसा क्वेश्चन आएगा। और बच्चे ये सिंपल फॉर्मूले अब आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, राइट। ये डेरिवेशन कितने मार्क्स की आएगी, 5 मार्क्स की। ये डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिंग ऑन द एक्सियल पॉइंट, ये डेरिवेशन आपको स्कूल के अंदर 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा डाउट पूछ सकता है, शाबाश। है किसी बच्चे का कोई डाउट? सर कोई भी बोर्ड हो दोनों में आएगी ये? बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं बच्चे, इसको रटा है, कुछ नहीं है बच्चे। तुझे पहली बार में दिक्कत हो रही होगी, अगर तू पहले अब क्लास खत्म होते ही सबसे पहले ये डेरिवेशन करके दे और मुझे बता कि सर डाउट ये आया, फिर मैं बच्चे उसको रिजॉल्व कर दूंगा। करना तो पड़ेगा ना बेटा, मैं एक बात सोच, ऐसे ही करना पड़ेगा, इसके अलावा तो और कोई तरीका ही नहीं। यही डेरिवेशन ऐसी पूछी जाएगी, यही आंसर आएगा, यही पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, है ना। तो इस वजह से कर लेना, और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता, ठीक है बेटा। चलिए, सो अभी के लिए बच्चे करते हैं, सर नेक्स्ट टाइम